इस समय कुछ लोग आपको मिलेंगे जो आपके स्वभाव या कह सकते हो आपके धर्म का विरोध करेंगे कुछ बेतुके तर्क देकर। जैसे मैं बात करूं, कुछ लोग मिलते हैं कि जैसे आप मान लो वेजिटेरियन हो, कोई नॉन वेजिटेरियन है, वो तर्क क्या देता है आपको डाइवर्ट करने का, ब्रेन वॉश करने के लिए, अपनी कमियों को छुपाने के लिए। तर्क क्या देता है, आप फल खाते हो, अनाज खाते हो, आप भी तो पाप करते हो, वो भी जीव है। और हम मांस खाते हो, वो भी जीव है। मतलब आलू और बकरा एक बराबर। यहाँ देखो, हमारे शास्त्र में भोजन किन चीज़ों का किया जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। हम किसी फसल को तभी काटते हैं जब पूरी तरह पक के वो तैयार हो जाता है। पूरी तरह पक के तैयार होने का मतलब उसकी उम्र खत्म हो जाती है, डेड होना शुरू होता है, तब हम उसे काटते हैं। अब इसके बाद बात आती है, केवल हम इतने पे नहीं रुकते, उसके प्राकृतिक बैलेंस के नियम को फॉलो भी करते हैं। खेती में कितना अनाज उत्पन्न होता है, उतना अनाज किन जीवों को देना है, कितना फिर हमें खेती करनी है, और कितना हम अपने भोजन में यूज कर पाते हैं। और डेड चीज़ों का भोजन करने से हमें पाप नहीं लगता जब तक वो अंकुरित न हो। इसीलिए सात्विक भोजन में अंकुरित भोजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो सजीव मान लिया जाता है। और आप जो भोजन करते हैं उसमें हिंसा होती है। हिंसा डिटरमाइन करती है कौन सात्विक भोजन है, कौन तामसिक भोजन है। आप बकरे को मार के उसकी हत्या करके खाते हो, जबकि फसल जब तैयार होती है तो फसल का पेड़ खुद नष्ट होना शुरू हो जाता है। वो जो तैयार होती है उसको हम लेते हैं, हाँ, उसके फल को लेते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके सीड को ऐसे जगह तक पहुंचाएं जिससे उसका नेक्स्ट जनरेशन तैयार हो सके। इसलिए उसमें हिंसा नहीं होती, इसलिए वो भोजन सात्विक होता है। और कुछ लोग जो ये तर्क देते हैं कि आलू हो या जो भी अनाज है उससे ही पाप होता है, बकरे से भी होता है, तो ऐसे तब तो और आगे बढ़ाइए। अनाज से अगर पाप हो रहा है, बकरे से भी हो रहा है, तब तो बकरा खाओ या मनुष्य खाओ, एक ही बात है। कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि अगर हम नहीं खाएंगे तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। इस समय सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंसान की बढ़ रही है, खाओ इंसान। कहीं ना कहीं हमें जाके प्रकृति के नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। सब ज़्यादा प्रकृति को इंसान इम्बैलेंस कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा खामियाजा इंसान ही भुगतेगा। इसलिए हमें उन नियमों को पालन करना है जिससे प्रकृति जैसा हमें बनाई है, जिससे प्रकृति संचालित रूप से आगे बढ़ सके। कुतर्कों को देखकर किसी को खुद भ्रष्ट है, किसी को भ्रष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। और आप भी कुतर्कों को मान रहे हो तो आप भी भ्रष्ट हो। अगर एक बुरा इंसान अपनी बुराई नहीं छोड़ सकता तो एक अच्छा इंसान अपनी अच्छाई क्यों छोड़ देता है? नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम तो अच्छा कर रहे हैं। तो इस तरह कोई अगर ये सब फालतू का तर्क देता है तो आप ऐसा कठोर आंसर दीजिए कि इसका वास्तविकता क्या है, उसे जानिए। हिंसक भोजन अहिंसक भोजन में अंतर है, और हम लोग उसके प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो आप एनिमल प्लांट डेड होते हैं, उनके मिनरल्स फिर डायरेक्टली आते हैं तो पाप कर ही रहे। पाप का मतलब हम हिंसा करके कोई चीज़ नहीं लेते। कुछ लोग दूध का तर्क देंगे, वो भी मतलब नॉन वेजिटेरियन है। हम बताए कि हमारे भोजन का जो तर्क है वो हिंसा अहिंसा पे बेस्ड है। ये नहीं कहाँ से वो निकल रहा है। हिंसा मतलब मार के, प्रताड़ना करके, दुखी करके कोई दूध लिया जाता है, तब वो हिंसक भोजन होगा। अगर वो स्वेच्छा से देती है, उसका बच्चा तृप्त हो जाता है, इसके बाद आप लेते हैं, अपने सेवा के बदले में उससे थोड़ा सा दूध ले लेते हैं तो पाप नहीं है। हाँ, शोषण करके दूध लेते तो उसका पाप लगता है। पाप कैसे लगता है वो भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पाप ऐसे लगता है कि उसका जो नेक्स्ट जनरेशन होगा वो कमजोर होगा। गाय स्वास्थ्य रूप से कमजोर होगी, जब उसके अंदर कमी होगी तो आपको मिल्क में उतनी चीजें नहीं मिलेंगी, आप भी कमजोर पड़ोगे, बीमार पड़ोगे। उसको बीमारियां लगेंगी तो बीमारियां आपको भी लगेंगी, दूध के थ्रू आएंगी। तो ये सब पाप होते हैं, इसलिए इन सब से बचना चाहिए। और अगर उसका बच्चा बीमार हुआ, कल को भी बड़ा होगा, दूध वगैरह देगी, तो आप उसका दूध पे सेवन करेंगे, आप फिर बीमार पड़ेंगे। तो यही पाप होता है। तो हिंसा अहिंसा डिटरमाइन करती है सात्विक और तामसिक भोजन। और ये फालतू कुतर्क कई पक्षों में आपके मिलेंगे, आप जानिए, दूसरों को भी जागरूक करिए। दुष्टता और ये फालतू के ब्रेन वॉश, अपनी गलतियों को डिफेंड करना,
फालतू के तर्क देना, इनसे बचिए। नहीं तो आप अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप बचिए, अपने नेक्स्ट जनरेशन बचाइए, नहीं तो खुद भ्रष्ट है, आपको भी भ्रष्ट करेंगे। उम्मीद है आप अपने को, अपने परिवार को और अपने मित्रों को ये जानकारी देके जरूर सुरक्षित करेंगे और फालतू के बकवासों से दूर रहेंगे। जय श्री राम।